बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पेश खिदमत है आज एक नया खूबसूरत वाक़या, अबू जहल की बदनसीबी। अबू जहल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदतरीन दुश्मन था। एक दिन मुट्ठी बंद किए हाजिर हुआ और बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारा दावा है कि तुम पैगंबर हो और राज़े आसमानी से वाकिफ हो। अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो बताओ मेरे हाथ में क्या है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं बताऊं कि तुम्हारे हाथ में क्या है, या जो कुछ तुम्हारे हाथ में है वो बता दे कि वो क्या है। अबू जहल ने कहा, दूसरी बात और भी अजीब है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा खुदा हर चीज पर कादिर है। मैं बताए देता हूँ कि तेरे हाथ में 6 संगरेज़े हैं। अब कान लगाकर सुन ले वो क्या कहते हैं। अबू जहल ने सुना कि इसकी मुट्ठी में बंद कैंकर कलमा तैयबा पढ़ रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अबू जहल मरदूद ये मोइजा देखकर भी ईमान ना लाया और कंकरियों को हाथ से फेंक कर बुड़बुड़ाता हुआ चला गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ बिल्लाह बहुत बड़े जादूगर हैं। अबू जहल के मुतल्लिक मौलाना रूम फरमाते हैं, जो स्याह बातन हो वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे हमदर्द बाब रहमत से भी फैज़ याब नहीं हो सकता। एक और वाक़या पेश खिदमत है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम के वक्त मस्जिद नबवी में अपने असहाब के साथ बैठे थे कि चंद काफिर वहां आ गए और बोले कि हम मुसाफिर हैं, हमारे तामो क़याम का बंदोबस्त कर दें। हमने सुना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े मेहमान नवाज हैं, सब बादशाहों और बंदों के दस्तगीर हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याराने कबार की तरफ मुखातब होकर फरमाया, आओ हम सब एक एक मेहमान आपस में तकसीम कर लेते हैं। चुनाचे सब अपना अपना मेहमान लेकर घरों को रवाना हो गए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो बाकी रहा वो बड़ा बदमजाज और पुरखोर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको अपने यहाँ ले गए। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बकरियां दूध देती थी। वो तमाम दूध पी गया और घर में जितना खाना पकाया था वो भी शरारत से चट कर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अलहदा सोने के लिए हुजरा दे दिया। खादमा को इसकी शरारत पर बड़ा रंज था। वो आई और दरवाजा बाहर से बंद कर गई। आधी रात गुजरी तो मेहमान को दर्द शिकम हुआ और दस्त आने लगे। वो अंदर ही कज़ाए हाजत करता रहा। उसने तमाम कपड़े भी खराब कर दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह आकर दरवाजा खोला और उससे आवाज दी कि बेदार हो, और खुद आमदन एक तरफ हो गए ताकि वो शर्मिंदा ना हो। दरवाजा खुला देखकर वो आहिस्तगी से बाहर निकला और नजर बचाकर भाग गया। एक शख्स इस काफिर के नजस किए हुए कपड़े हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ले आया और बोला, या रसूलल्लाह, देखें इस शख्स के करतूत। आपने तबस्सुम फरमाया और अरशाद फरमाया, कुछ फिक्र नहीं, लाओ मैं इन कपड़ों को अपने हाथों से पाक कर दूं। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, हमारी जानें और जिस्म आप पर कुर्बान, ये नापाक कपड़े हम धोएंगे क्योंकि ये हाथों का काम है, दिल का नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी खिदमत गुजारी के लिए जिंदा हैं। जब ऐसा काम आप करने लगे तो हम किस लिए हैं। हजूर ने फरमाया, जो तुम कहते हो सच है, मगर मेरे धोने में एक हिकमत है जो अभी ज़ाहिर होगी। वो शख्स अपनी चादर हुजरे में भूल गया था। जब उसे याद आई तो वो तमाम शर्म व हया बालाए ताक रखते हुए वापस लौटा। तमा बुरी बला है, हया बाकी छोड़ती है न शर्म। जब उसने देखा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से इस काफिर की निजासत धो रहे हैं तो उसके दिल पर बड़ा असर हुआ और बेइख्तियार उसके मुंह से चीख निकल गई और बड़ा अफसोस करने लगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको तसल्ली दी और फरमाया, कोई बात नहीं, ये लो अपनी चादर। मौलाना रूम अपनी मसनवी में फरमाते हैं कि ये देखकर वो और भी शर्मिंदा हुआ और माफी मांगने लगा। फिर बोल उठा, इस्लाम बरहक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اللہ کے برحق رسول ہیں، میں جھوٹا ہوں، میرا دین بھی جھوٹا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پس وہ مسلمان ہو گیا۔ رات کو اس کے سامنے کھانا رکھا گیا تو اس نے بہت کم کھایا اور کہا کفر کی حالت میں میرا دوزخ شکم کبھی نہ بھرتا تھا، اب نور اسلام نے مجھے سیر کر دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابر کرم اور بحر رحمت ہیں، وہ دوست دشمن سب سے بھلائی کرتے ہیں، اس لیے دنیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہو گئی۔ کچھ ان کے خلق نے، کچھ ان کے پیار نے کر لی مسخر، اس طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی۔ معزز سامعین، آج کے یہ چھوٹے چھوٹے دو خوبصورت واقعات ختم ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ کل نئے واقعات کے ساتھ دوبارہ پیشی خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔